Hello everyone, so how are you all? So I'm once again back with a new video on my next chapter in English grammar, that are models. Okay, so we always think that what are models, हम उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो now I'll be explaining you the definition of what are models and कितने तरीके के models होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है. So the very first definition is models are helping verbs. ठीक है, मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हमारी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, सच एज कैन, मे, मस्ट, विल, वुड. ठीक है, ये जो हैं कैन, मे, मस्ट, विल, वुड, ये जो है हमारे मॉडल्स हैं. दैट आर यूज्ड with other verbs, जिनका इस्तेमाल हम दूसरे verbs के साथ करते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए. टू शो दैट समथिंग, ये दिखाता है कि क्या कुछ हो रहा है. इज सर्टेन, कुछ अचानक होने वाला है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है या फिर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है. कोई चीज़ सर्टेन है, अचानक हो सकती है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी डिटेक्ट होती है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हमें नहीं समझ में आती. दे आर ऑल्सो यूज्ड, इनका इस्तेमाल हम और भी अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी की योग्यता दिखाने के लिए. ऑब्लिगेशन, किसी चीज़ को मना करने के लिए. पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि नहीं ये श्योर है, ये काम होना है. एंड टू सीक परमिशन, कोई परमिशन लेने के लिए, किसी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए. एंड मेक रिक्वेस्ट, या फिर हम किसी से प्लीड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं. एंड टू गिव एंड एक्सेप्ट ऑफर्स, किसी को कुछ देना है, कोई ऑफ़र देना है, कोई ऑफ़र हमारे पास आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, हम किसी को कोई ऑफ़र दे रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम इन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नाउ देयर आर इन नंबर ऑफ मॉडल्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, एक्सेट्रा. सो इन सब का, इन सारे मॉडल्स का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, दैट वी विल बी सीइंग आफ्टर दिस. आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा. Okay students, now I am going to begin up with the models and its uses. So there are different types of, as I already told you that there are different types of models जिनका इस्तेमाल हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने में करते हैं. ठीक है, तो उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, we'll see that. तो पहला है कैन, एबिलिटी के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, इट इज़ माई एबिलिटी कि हम जो है वो तीन लैंग्वेजेस एक बार में बोल सकते हैं. ठीक है, दैट्स वाई दिस कैन इज यूज्ड. फॉर परमिशन, कैन आई बोरो योर बुक प्लीज, मैंने एक परमिशन अगले इंसान से मांगी क्योंकि मुझे उसकी बुक चाहिए है, तो फॉर दैट परमिशन आई विल बी अगेन रिक्वायरिंग और आई विल बी अगेन यूजिंग कैन. देन फॉर द रिक्वेस्ट, मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी है, देन फॉर दैट कैन यू ऑर्डर द पिज़्ज़ा फॉर मी, मैंने एक रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ ऐसा कर दो. ठीक है, ऑर्डर कर दो पिज़्ज़ा, देन अगेन कैन विल बी यूज्ड. सजेशन, हम किसी को सलाह देते हैं. कैन वी अडॉप्ट अ पपी, हम आपस में सलाह एक दूसरे को दे रहे हैं. ठीक है, कि हम क्या पपी को अडॉप्ट कर सकते हैं, अगेन कैन. पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के होने का जो एक पर्टिकुलर रीज़न होता है. इट कैन गेट कोल्ड सून, ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ ठंड पड़ सकती है. देन टू ऑफर समथिंग, मुझे किसी को ऑफर करना है. आई कैन लुक आफ्टर द प्लान्स फॉर यू. कैन, मैंने यहाँ पे ऑफर दिया है कि नहीं तुम बाहर जाओगे तो तुम ऑफर ये है कि सामने वाला ऑफर दे रहा है कि हाँ हम प्लान्स की देखभाल कर सकते हैं, आप निश्चित हो सकते हो. ठीक है, सो विद दिस आई एंड द वेरी फर्स्ट मॉडल एंड इट्स यूज. इतना समझ में आया आप लोग को? Okay students, so now I am going to begin up with the second model and its uses. So the second model is could. So what are its uses? The very first use of could is to show ability in the past. Past में पहले कभी जो हमारे अंदर खूबी थी उसको हम यहाँ पे शो करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कुड स्पीक जर्मन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. पास्ट की चीज़ें, जब मैं बच्चा था तब मैं जर्मन बोल सकता था. ठीक है, दैट्स वाई दिस कुड इज यूज्ड.
देन फॉर परमिशन, अगेन इजाज़त लेने के लिए, could I leave early today? So I am asking permission from my higher authority that is it possible for me to leave today a bit early? I am asking for the permission, again could is used. Then for probability, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांसेस होते हैं. He could have left it by mistake, हो सकता है कि वो गलती से भूल गया हो सकता है जानबूझ के भूला हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस could is used. Then to make the request, could I use your phone to make a call? I am requesting someone to please lend me your mobile phone so that I can make a call as it is an emergency and my phone battery is dead. So I am using this permission, I will use could. Then for possibility, again it could get very hot in Jaipur. जयपुर में हो सकता है because it is a deserted area, ठीक है, राजस्थान है, डेजर्ट है वहाँ पे, इसलिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि गर्म हो सकता है वहाँ पे. सो अगेन could is used. Then to make an offer, I could lend you my ladder for a day. ये ऑफर हम दे रहे हैं कि ठीक है, ज़रूरत है, सीढ़ी की ज़रूरत है, ले जाओ, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है. अगेन दिस could is used. दोनों में, कैन में और could में सिमिलैरिटीज़ हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ इट. डिफरेंस ये है कि कैन में हम एबिलिटी तो दिखाते हैं, लेकिन could में वही एबिलिटी पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. देन वी आर हैविंग, कैन में भी परमिशन होता है, could में भी परमिशन है. कैन में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन could में प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज 50-50% चांसेस. कैन में रिक्वेस्ट भी होता है, could में भी है. कैन में पॉसिबिलिटी भी है, could में भी है, और कैन में ऑफर भी है और could में भी ऑफर है. बट द ओनली डिफरेंस इज कि एबिलिटी उसमें प्रेजेंट की दिखाते हैं कैन में, और could में पास्ट की एबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन कैन में प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, could में प्रोबेबिलिटी होता है. इतना समझ में आया आपको? Okay students, so now I will be explaining you the third and the fourth model and its uses. So the third model and its uses are may. So may का use होता है possibility के लिए, again chances, it may rain today, हाँ possibility है, chances हैं कि आज बारिश होगी, so this may is used, ठीक है. Then for permission, again किसी की permission लेने के लिए, may I sit here, की जगह खाली है, तो जो वहाँ पे बैठा हुआ है हम उसे permission लेंगे कि यहाँ बैठ सकते हैं या नहीं, ठीक है. देन फॉर सजेशन, आई एम सजेस्टिंग समथिंग दैट मे आई हेल्प यू, मेरा सजेशन है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है. सो इन बोथ दिस मे इज यूज्ड. अब मस्ट पे आते हैं, चूँकि फोर्थ मॉडल है और उसका यूज़ क्या है, मस्ट का यूज़ करते हैं फोर्स करने के लिए, जोर देने के लिए किसी चीज़ के ऊपर. जैसे वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, यस ये फोर्स हम करेंगे क्योंकि ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं. इट इज़ कंपल्सरी, आई एम फोर्सिंग यू कि नहीं फॉलो करना ही करना है. एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए, यू मस्ट सी अ डॉक्टर, आप बीमार हैं, देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ सजेशन, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एडवाइस कि आप जो है जाके एक डॉक्टर को देख लो, ठीक है. देन फॉर श्योरिटी, एक चीज़ को पक्का करने के लिए कि इट इज़ क्वाइट डार्क, मतलब काफ़ी अंधेरा हो चुका है, इट मस्ट बी वेरी लेट, हाँ अंधेरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है. सो आई एम डेड श्योर कि टाइम जो है जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है तो लेट हो चुका है. देन फॉर द एडवाइस एंड देन फॉर द फोर्स, ठीक है. तो अगर हम तीनों को कंपैरिजन करें, कैन, कुड और मे को, तो हम सिमिलैरिटीज़ फाइंड करेंगे कि कैन, कुड और मे में हम पॉसिबिलिटी और परमिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है. कैन में भी हमारा सजेशन का यूज़ होता है, बट नॉट इन मस्ट, ठीक है. इतना समझ में आया आप लोग को? Okay students, now I am going to explain you the fifth and the sixth model and their uses. So the fifth model is should. It is used for advice. For example, you should board the train carefully. हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि जब तुम ट्रेन पे चढ़ोगे तो बहुत ध्यान से ट्रेन पे चढ़ना है,
देन फॉर पोलाइट सजेशन, मतलब विनम्र जिसे हम कहते हैं, विनम्र तरीके से किसी से बोलना, शुड आई कॉल द डॉक्टर, हम किसी से सुझाव दे रहे हैं, विनम्र सुझाव दे रहे हैं कि क्या डॉक्टर को बुला ले। देन प्रिडिक्शन, किसी चीज़ का प्रेडिक्शन करना कि चांसेस ज़्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल योर वर्क शुड कंप्लीट इन एन आवर, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा मानना है कि तुम्हारा काम जो है वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। सो एवरीवेयर वेदर इट इज़ एन एडवाइस शुड इज़ यूज्ड, वेदर इट इज़ अ पोलाइट सजेशन शुड इज़ यूज्ड, वेदर इट इज़ अ प्रेडिक्शन अगेन शुड इज़ यूज्ड। Now moving on to the sixth model and its uses. The sixth one is the will. Will का यूज जो होता है वो polite request के लिए होता है. For example, will you help me with my class work? ठीक है, मेरा एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, मैं किसी से हेल्प मांग रही हूँ कि मेरा काम क्लास वर्क जो है वो पूरा नहीं, प्लीज़ मेरी उसमें थोड़ी मदद कर दो, बट इन अ वेरी पोलाइट वे, बहुत आहिस्ता से। देन फॉर द प्रेडिक्शन, वंस अगेन प्रेडिक्शन वही सारी चीज़ें, इट विल रेन ऑन फ्राइडे, ये हमारा प्रेडिक्शन है, हम कंफर्म है कि फ्राइडे को बारिश होगी। सो अगेन will is used. Then for the spontaneous decision, on the spot decision जिसे हम कहते हैं, एकदम से किसी चीज़ का निर्णय लेना, ठीक है। I will help you carry the luggage, मैंने किसी को देखा कि लगेज लेके आ रहा है, बहुत भारी है, तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने डिसीजन लिया, क्विक डिसीजन जिसे हम कहते हैं, दैट आई विल बी हेल्पिंग यू इन कैरिंग द लगेज। देन विद द लास्ट, विद द हैबिट्स, आदतें, ठीक है। राधा विल ऑलवेज बी लेट, ये राधा की आदत है कि वो हमेशा लेट होगी, तो ये हैबिट्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? Okay students, now I am going to explain you the seventh model and its uses. So the seventh model is would. So would is used for polite request, मतलब विनम्र सुझाव के लिए, ठीक है। For example, would you help me carry this bag, मतलब हम किसी से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि मेरी हेल्प कर दो, सो वुड इज़ यूज, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे इस बैग को उठाने में। देन फॉर द पास्ट हैबिट्स, जितनी भी हमारी पुरानी आदतें होती हैं उसके लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी वुड स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट एनी ब्रेक, मीन्स ये उसकी बहुत पुरानी आदत है दैट शी कैन सिट फॉर द लॉन्गर आवर्स फॉर द स्टडी पर्पस बिना किसी ब्रेक के। सो अगेन वुड इज यूज्ड, ओके। देन मूविंग ऑन विद द एट्थ मॉडल, शैल, इसका सिर्फ एक ही यूज है, ऑफर, प्रस्ताव। शैल वी प्ले अनदर गेम ऑफ कैरम, तो एक प्रस्ताव रखा जा रहा है कि क्या करें, कैरम का एक दूसरा गेम भी हो जाए। देन नाइन्थ, ऑट टू, ऑट टू का यूज हम करते हैं एडवाइस देने के लिए, सुझाव देने के लिए। यू ऑट टू राइड योर बाइक केयरफुली, हम सुझाव दे रहे हैं कि अपनी बाइक को थोड़ा सा आहिस्ता चलाया करो, सो ऑट टू इज यूज्ड, ठीक है। देन ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन में हम वी ऑट टू सेव अवर रिवर्स, ये हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है हमारा कर्तव्य है कि हमको अपनी रिवर्स को बचाना है, सो ऑट टू इज यूज्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 10th वन, दैट इज माइट। सो माइट का यूज है पॉसिबिलिटी के लिए। अगेन फ्लाइट टिकट्स माइट बी एक्सपेंसिव सून, ये हमारा अपना एक पॉसिबिलिटी है, देयर आर चांसेस, ठीक है, कि जो है फ्लाइट के टिकट्स जो हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, ओके। सो विद दिस आई कंप्लीट अप द चैप्टर। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।